जब देखेगा पहले बार तो देख करके क्या हो जाएगा, डर जाएगा। और पहले बार अगर मस्तिष्क में उसके दिमाग में चले गए डर वाली बात, तो जीवन भर एक नंबर का डरपोक बनेगा। कहते हैं वो जो एक बार चले जाए दिमाग में, वो जीवन भर वो जो ना बना रहता है, कभी कभी उभर आता है। तो मैया ने सोचा कि बाबा मैं अपने लाला को मैं तो है दर्शन ना कराऊं, आप जो है ना जो भी अन्न चाहिए, सोना चाहिए, हीरे चाहिए, मोती चाहिए, कोई और भिक्षा में आप ले लो, मैं सब देने को तैयार हूँ, लेकिन अपने लाला को मैं अभी दर्शन ना ना मैया मेरे को तो अरे ये सब हीरे चांदी ये सब चीज की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं तो केवल आपके लाला को दर्शन। वो जो है ना दिखाने को जिद कर में अड़ी हुई है माँ जसोदा, और बाबा जो है ना दर्शन करके हम बिना हम बैरक वापस लौटेंगे नहीं, बहुत जिद में अड़े हुए हैं बाबा भी। बड़ा मुश्किल हो गया, बहुत समय बीत गए तो बाबा ने कहा तो हम तो प्रतिज्ञा कर लिए, हम तो बिना लाला के दर्शन करके यहाँ से हम जाएंगे नहीं। और नंद भवन के सामने अपने त्रिशूल को गाड़ करके समाधि लगा के बैठ गए। अब बैठ गए तो कान्हा कहाँ है, पलनम है, और पलनम है तो भगवान है। भगवान ने वो समझ लिया था कि मेरा भक्त और मेरा इष्ट कह लो कैलाश से इतना दूर चल करके वो आए मुझसे मिलने के लिए। और मैया जो है देखो यहाँ भक्त और भगवान के बीच में माया रूपी जैसे मैया जो है ना बाधा बन रही, पर्दा बन रही, दीवार बन रही है। अब जो है ना बच्चा क्या किया, अब बालक अगर बोलने लग जावे, अगर कहे तो मैया समझ लगे कि अरे ये छोटा सा बच्चा 2 दिन के कैसे बोलता है, हाँ? मेरी भगवत सत्ता को जो ना वो पहचान जाएगी। इसीलिए बालक का क्या किया, लाला कृष्ण ने अब रोना प्रारंभ कर दिया, रोना प्रारंभ कर दिया। मैया ने उसको दूध पिलाई, पल्ला से उठा करके गोद में लिए उसको झुलाने लगे, लेकिन कान्हा का रोना बंद ही नहीं हुआ, बंद ही नहीं हुआ। बड़ा मुश्किल है, लगता है कि बहुत से लोग जो है ना सब लाला को दर्शन करने के लिए, लाला को देखने के लिए आए, तो लगता है बच्चा को लग गई है क्या नजर, और नजर लग गई है तो इसको क्या है ना, तो तुरंत किसी ने कहा इसके लिए झाड़ा फूका को वाले को बुलाओ। झाड़ा फूका वाले भी पहुंच गए, भभूत लेकर के अंतर मंत्र पढ़ करके, हाँ भूत भागे प्रेत भागे करके वो सब फूक मारे। अब वो लाला को तो सब पता है कि मैंने ना तो भूत चिपका है ना कुछ है। अब बहुत कोशिश वैद्य जी को बुला लिया कृष्ण भगवान को, उसको नाड़ी को देख रहे हैं कि कुछ कहीं अंदर में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब वो नाड़ी भी क्या, वो भी क्या नाड़ी, वैद्य भी क्या, वो भी अनाड़ी, वो भी समझ नहीं पाए राज क्या है। बड़ा मुश्किल हो गया, क्या करे कैसे करे। तो एक सयानी किस्म की गोपी थी, उसने कहा कि मैया मैया हमको तो ऐसा लगता है ना जो कल से आकर के त्रिशूल गाड़ के बैठा है ना बाबा, है वो लगता है बहुत पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा है, लगता है तभी तो एकदम जम करके बैठा हुआ है, वो टस से मस नहीं हो रहा है। तनिक उसका जो इच्छा है ना तो उसको बुला लो तो शायद कहीं काम बन जाए बालक का, लाला का रोना बंद हो जाए, तो जाओ जाओ बुला सकी। और भगवान शंकर तो देख रहा था कब हरी झंडी मिले, बाबा तो बिल्कुल वो तैयार बैठा ही हुआ था। अब बाबा को कहा तो बाबा जो है, हाँ भगवान शंकर गए, और भगवान शंकर जब गए, भोलेनाथ गए, तो मैया ने पलना से उसको उतार करके भगवान शंकर को दिए, और भगवान शंकर ने अपने छाती से लगा दिए। भगवान शंकर तो इतने गदगद हो गए, भगवान कृष्ण का जो है ना बिल्कुल जो घंटों घंटों से जो रह रहे थे वो रोना भी अटालना क्या हो गया, वो बंद हो गया, शांत हो गया, रोना बंद हो गया। अब ये जो है ना भगवान शंकर से कहा कि भाई बाबा आप इसका हाथ देखो ना, ज्योति दे, वो हाथ क्या देखो। उसने सोचा सारे ब्रह्मांड सबका तो हाथ देखने वाले, इसका मैं क्या हाथ देखूं। अब देखो वहां जो है ना भगवान शंकर ने प्रभु का दर्शन करके, लाला को दर्शन करके, आनंद होकर के प्रसन्नता के साथ में गोकुल से अपने निवास कैलाश की तरफ वापस वो लौट गए। तो वहीं पर जिस आज से लेकर के गए थे भगवान शंकर, तो कभी जाओ तो एक भगवान शंकर का एक नाम पड़ गया क्या, आशेश्वर महादेव। बोलो आशेश्वर महादेव की जय। चलेंगे अब ये क्या है, द्वादशी को गए, अब आ गया छठी का होता है ना, एक हमारे सनातन धर्म में बच्चा जब 6 दिन की हो जावे तो छठी अष्टमी को आए थे, तो षष्ठी कौन से दिन पड़े, 1400। अब वो 14 के दिन जो है ना छठी का प्रोग्राम है। अब छठी के प्रोग्राम में रिश्ते नाते अड़ोस पड़ोस का सब कार्यक्रम रखते हैं। और वो 14 तिथि को और नंद बाबा जो है वो गोकुल से जाते हैं मथुरा जाते हैं, क्या, क्योंकि मथुरा का राजा कंस था,
और मथुरा के अंतर्गत में जो भी है गोकुल है, बरसाने है, वृंदावन है, छोटे छोटे जितने भी सब गांव हैं सब किसके अधीन आते थे? मथुरा के। और मथुरा का राजा था और सबका कर लेता था। और नंद बाबा जो है यदुवंशियों के मुखिया थे, प्रधान थे, यादव समाज के। अब नंद बाबा जो है ना सबका कर लेकर के वो अंतिम तिथि थे तो वो कर को पटाने के लिए वो गए हुए हैं गोकुल से। और उसी दिन छठी है तो छठी मना के जा नंद बाबा, ना छठी मना के मैं जाऊंगा, एक दिन अगर लेट हो जाए तो कल से बर्दाश्त नहीं करता है। तो सब अरेंज कर दिए, सब व्यवस्था कर दिए। हाँ, छठी का प्रोग्राम सब रख दिए। हाँ, जो भी है चाय पानी जो आज की भाषा में सारी व्यवस्था कर दिए। और नंद बाबा गोकुल से वो मथुरा को चले गए। और उसी समय देखो कंस ने बुलाया किसको? अपनी बहन पूतना को बुलाया। पूतना, एक काम करना है, हमने सुना है कि कृष्ण जो है ना कहीं जन्म ले चुका है। अब अभी तक उसको पता नहीं है कि गोकुल में, लेकिन पूतना तू बड़ी जो है ना बाल खातनी है, तो तू जो है ना आस पास गांव के जो भी है 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के जो बच्चे हैं ना उस बच्चे को तुम खत्म कर। हाँ? और मुंह मंगा तू इनाम ले। पूतना ने कहे कि भैया चिंता मत कर, हाँ? ये काम मैं करती हूँ। और पूतना जो है ना बन करके राक्षसी जो है ना मथुरा से वो गोकुल जा रही है और गोकुल से नंद बाबा मथुरा आ रहे कर पटाने के लिए। अब ये चले गए, शाम तक प्रोग्राम चलते रहे, सब लोग प्रोग्राम हुए तो सब अपने अपने घर चले गए। माँ जसोदा जो है ना अपना सब घर के सामान को सब समेट रहे हैं। कहीं गिलास पड़े, कहीं कटोरी पड़े, कहीं कुछ पड़े हुए। कोई कार्यक्रम हो जावे तो कितना अव्यवस्थित हो जाता है। अब ये तो कल 7वां दिन है, परसों 8वां दिन है। अब 8वां दिन है तो 9वां दिन क्या करेगा? दर्शन यही करेगा। अब ये तखत को ठीक करना है, ये दुनिया में हम लोग तो सब चले जाएंगे। तो सब समेटने भी लग जाता है। तो माँ जसोदा जो है ना कार्यक्रम के बाद में वो सब काम कर रही था। और उसी बीच में शाम के समय में पूतना पहुंचती है नंद भवन। मैया मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। माँ जसोदा ने सोचे कि कौन भाई, कौन देवी आई है? कार्यक्रम तो हो गए। तो जाग देखी तो बड़ी एकदम से बड़ी अपने रूप को सुंदर संवर करके गई थी। आओ बहना, कहाँ से? बोले पास के गांव से आई थे। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आपको तो गोकुल में तो कभी देखी नहीं हूँ मैं। आओ है ना। तो कहा कि इतने साल की उम्र में, ये 70 साल की उम्र, देखो 65-70 साल की आई उम्र हो गई माँ जसोदा की। और इस उम्र में तेहारो लाला भाई हुए, कितनी आनंद की बात है, कितनी प्रसन्नता की बात है। तो हम जो है ना हम बधाई देने के लिए आए। कोई बात नहीं बहना, आओ बैठो बैठो। अब वो बैठ गए। अब बैठ गई पलना में, कान्हा है, कान्हा झूल रहे पलना में। और माँ जसोदा ने कहा कि बहन थोड़ा समय के लिए बैठ, मैं थोड़ा सा ना अंदर के मैं काम करके आती हूँ घर के अंदर में, तनिक मेरे लाला का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, देखते रहिए। पूतना कहती है कि जितना आपको घर का काम करना है वो सब काम करिए, आधा घंटा 1 घंटा जितना। वो तो अपना टारगेट बना करके चली हुई है। उसका लक्ष्य क्या है? कृष्ण को मारना है और भैया कंस से मुंहमंगा इनाम पाना है, ये उसका उद्देश्य है। अब माँ जसोदा भोली भाली मैया जो है काम में लग गई। अब पूतना ने इधर उधर देखा, लाइन क्लियर है, खिड़की की तरफ देखा, कोई नहीं देख रहे, दरवाजे की तरफ देखा, कोई नहीं देख रहे, लन्ना कहाँ है? पलना में है। तो ये पूतना राक्षसी ने क्या की, लन्ना को पन्ना से उतार और अपने छाती में लगा ली और अपने स्तन में लगा ली थी क्या? जहर लगा थे, पैसा जहर लगा थे। छोटा बच्चा जो है ना किसी माता के गोद में अगर जाए तो वो दूध की तलाश करते, दूध पीने को सोचते हैं। तो जो है ना कान्हा जो है ना अब वो दूध पीने लग गए। हाँ, तो पूतना सोच रही कि पी ले लाला, कोई बात नहीं, जितना तेरे को दूध पीना है पी ले, फिर तो हो जाएगा, आधा घंटा के बाद में काम तमाम हो जाएगा। तो बड़ा खुश है, बड़ा प्रसन्न है। और दूध भगवान कृष्ण भी चप 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 दूध पीता रहा, पीते ही रहा और पीते ही रहा, पीता रहा। भगवान कृष्ण जो है ना एक समय ऐसे आए, माँ जसोदा के लाला जो है खूब दूध पिया, खूब दूध पिया। पूतना सोचती है इसकी मैया ने इसको दूध पिलाया नहीं, कितना भूख कर रहा है, कितना भूखा है, ये दूध पी रहा है। और दूध का स्टॉक खत्म हो गया। और दूध का स्टॉक जब खत्म हो गए तो भगवान कृष्ण उसका क्या प्राण को पीने लगे, प्राण को खींचने लग गए।
अभी तो उसको बार बार ये कह रहे थे लाला रे लाला दूध पी ले दूध पी ले दूध पी ले कहते हैं। अब जब प्राण को जब पीने लग गए तब जो है ना पुतना छटपटाने लग गई, और छटपटाने लग गई तो पुतना कहते छोड़ दे रे लाला छोड़ दे रे लाला। अभी तो कह रहे थे पी ले रे लाला पी ले रे लाला, अब कह रहे क्या छोड़ दे रे लाला छोड़ दे रे लाला। लाला ने मन ही मन में कहा कि देख मैया महतारी, दूध पिलाने का अधिकार माँ को होते हैं, लेकिन वो अधिकार आपने भी प्राप्त कर लिया, आपने मुझे स्तनपान कराया दूध पिलाया, लेकिन हमारा एक स्वभाव है। स्वभाव क्या स्वभाव है? हम जिसको पकड़ते हैं सो पकड़ लेते हैं, और पकड़ते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं है। अब ऐसे उसको पिए तो उसका जो ना प्राण ही निकल गया। राक्षसी थी धराम से आंगन में गिरी दीवार जैसे। अब जब गिरी तो माँ जसोदा जो अंदर में थी वो दौड़ करके आ गई। क्या हो गया क्या हो गया? तो देखा छोटा सा लाला पुतना के छाती में खेल रहे। सारे बाल बाल आ गए और पुतना को घसीटते घसीटते यमुना नदी के किनारे ले गए और उसको जलाए तो उसके शरीर से खुशबू निकलने लगा। क्यों? भगवान कृष्ण के स्पर्श से इसमें जो है ना खुशबू आने लगे। और नंद बाबा कहाँ है? कर पटाने के लिए। उसको पता ही नहीं है कि यहाँ क्या घटना घट गई है गोकुल में है? और जा करके कंस के पास में जब कर पटाए और कंस ने उसको बधाई दी। देखो कि उसको ये इसके नंद के यहाँ कृष्ण आए हैं उसको नहीं पता है, लेकिन इतना पता है नंद जी को लाला भाई हुए, नंद जी को बेटा हुए। तो कंस जो है ना उसको बधाई दिए, बधाई बहुत अच्छा। देखो वो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। इतने 70-75 साल की उम्र में नंद जी आपको लाला हुए हैं, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। अब वहां से नंद जी निकले तो सोचा लाला के लिए खिलौना ले लूं, जैसे कल आप लोग खिलौना लुटा रहे थे। तो नंद जी ने सोचा बच्चा जब छोटा रहता है ना तब क्या कहते हैं मम्मी पापा भी बाजार से उसके लिए कोई घुंघरू वगैरह लेके आ जाते, तब उसके लिए खिलौने निकले नंद जी। क्योंकि बाजार आसपास के गांव लोग सब बाजार कहाँ करते थे? मथुरा में करते थे। मथुरा में ही बाजार था और कहीं नहीं था आसपास में। तब नंद बाबा सोचा कि फिर गोकुल से फिर मैं आऊंगा, तो इसीलिए एक ही साथ काम बन जावे करके जा रहे हैं। तो उधर से रास्ते में वसुदेव मिले। देखो ध्यान देना, वसुदेव जिसने रात में कृष्ण को गोकुल में छोड़ करके आया है। और वसुदेव वो है छत्री। छत्री के यहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। नंद जी है यादव, यादव के यहाँ पले हैं यदुवंशी। अब जो है दोनों रास्ते मिले तो दोनों मित्र थे। दोनों ने एक दूसरे को जब भी मतलब आलिंगन किया सब एकदम। और नंद बाबा जो है ना, नंद बाबा ने कहा कि वसुदेव आपके जो है ना 6 देवकी के पुत्र को कंस ने मार दिया, हमने सुन करके बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। अब वो सुन करके वसुदेव रोने नहीं लगे क्योंकि इसके जीवन में दुख है, लेकिन नंद बाबा के जीवन में क्या है? खुशी है। तो अपने दुख में उसके खुशी को मैं रंग में भंग नहीं करना चाहता, तो इसलिए कहा कि छोड़ो बात है नंद बाबा, लेकिन नंद बाबा आपके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। परमात्मा ने देखो इतने उम्र में आपको क्या लाला दे। ये नहीं बता रहे कि मैं छोड़ करके आया हूं, पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं। ये समझदारी की बात है। अगर हमारे जीवन में या हमारे घर में कोई अगर कष्ट हो गया, लेकिन सामने वाले के घर में कोई एकदम प्रसन्नता है, तो वो जो प्रसन्नता है वो खुशहाली है, वहां जाकर अपना दुखड़ा नहीं तो मैं तो मारा गया रे, मैं तो लुटा गया रे, अरे उसके यहाँ खुशी चाह रहे सामने। और वो सामने वाले की समझदारी होना चाहिए कि मेरे यहाँ खुशी है और इसके दुख है तो उसके सामने नाचने न लग जाए बल्ले 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 करके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब उसमें ये देखो ये प्रसंग बहुत सुंदर प्रसंग है। वसुदेव और नंद बाबा के मिलन में, दोनों के वार्तालाप में, यो उसके खुशी में अपने दुख से प्रभावित नहीं करना चाहिए। और ऐसे और उसके बाद में कहा वसुदेव ने नंद बाबा इधर कहाँ जा रहे? बोले मार्केट बाजार जा रहे हैं। क्या करने के लिए जा रहे हो? लाला हुआ है ना, तो लाला के लिए कुछ खिलौना लेंगे। वसुदेव को पता है कि कंस ने पुतना को भेजा है, तो इसीलिए वहां कोई अनहोनी घटना ना घट जावे। वसुदेव ने कहा नंद बाबा खिलौना और कभी बाद में आकर के ले लेना बाजार में, आप जल्दी से जल्दी वापस गोकुल लौट जाओ। और वसुदेव वहां से लौटे हैं। जब लौटे हैं यमुना नदी को जब पार करके गए तो देखा चिता जल रहा, हे भगवान
सुबह सुबह तो आया था, सब अच्छे थे, कल ही तो वहाँ खुशियाँ बधाइयाँ सब बधे थे, ये क्या हो गया, कैसे हो गया। नजदीक में गए तो पता चला कि लाला को, कृष्ण को मारने के लिए एक राक्षसी आई, और लाला ने कैसे भगवान की ऐसी कृपा हुई कि ये खत्म हो गए, उसी को जला रहे। चलो चलो, भगवान के लाख लाख शुक्र है। न माँ जसोदा को पता है कि लाला जो हुआ है वही भगवान है, न नंद बाबा को पता है, न जसोदा को पता है। अब बहुत बढ़िया ये हो गया। और कंस को जब पता चला कि पुतना क्या हुआ, मारा गया, है? बड़ा मुश्किल हो गया। अब इसके बाद में अब उसका सुंदर नामकरण संस्कार की बात आए तो मथुरा में रहते हैं यदुवंशियों के आचार्य गुरु, यदुवंशियों के गुरु, और उसका नाम था का सांडिल्य मुनि, सांडिल्य मुनि रहते थे। तो वसुदेव ने जाकर के कहा, निवेदन किया, सांडिल्य ऋषि, गर्ग मुनि, गर्गाचार्य, सांडिल्य तो वही रहता था। तो गर्गाचार्य को कहा कि गर्ग जी आप जल्दी से आप मथुरा से जाओ, कहाँ, गोकुल में, क्योंकि गाय बैल भैंस चराने वाले यादव समाज के वो ज्यादा संस्कार वगैरह के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते हैं, हा? तो जो है ना, अब उसको पता था हम क्षत्रिय है तो उसको संस्कारी तो होना चाहिए। उसको ये भी पता है कि बड़े पुत्र जो कि रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया हुआ उसका नाम बलराम है, और जसोदा के गर्भ से जो जन्मा है वो कृष्ण है, और वो देवकी के है। तो इसलिए उसका नामकरण संस्कार करके आओ। गर्ग मुनि ने कहा कि महाराज बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ ये हो जाएगा, हम मथुरा से जाएंगे तो कंस के सीआईडी गुप्तचर लोग बता देंगे कि गर्ग मुनि मथुरा से गोकुल में नामकरण संस्कार करने के लिए गए, तो मेरे लिए क्या है, बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। वसुदेव ने कहा कि गर्ग मुनि आप किसी को कल पता नहीं चलेगा, आप सुबह जाइए और शाम तक आप वापस लौट आइए। आप जाइए माताओं सज्जनों। अब गर्ग मुनि जो है ना मथुरा से गोकुल में गए, और गोकुल में गए, नंद भवन में गए। नंद जी ने देखा आचार्य गुरु आए हुए हैं, उसका बड़ा स्वागत किया, स्वागत किया, और स्वागत करके उसको आंगन में ले गए। बोले कि महाराज